अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। जी हाँ, इस पर मास्क के पीछे डॉन नहीं बल्कि नाडॉन है। नादान है। नादान बेचारा शिल्पा जी का बाबू शोना राज कुंद्रा। लेकिन राज कुंद्रा क्यों? उनका तो फिल्मों से लेना देना नहीं है ना। अरे थोड़ा बहुत लेना देना है भैया जी, है, समझ गया। लेकिन फिर इनकी तो फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो रहा है और जो फिल्म वो बनाते थे उसका तो ट्रेलर रिलीज नहीं होता है। सीधी बात है भैया जी, इसका मतलब ये आम कमर्शियल फिल्म है। सही बोला ढूंढू। तो चलो फिर कुछ गपशप कर लेते हैं ट्रेलर पर। और फिल्म का नाम है UT69। UT69 अश्लील है ये लोना। देखा जाए तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ऐसे इंसान की बायोपिक बन रही है जिनके बायोपिक की ना तो किसी ने इच्छा जताई होगी और ना ही वो इस लेवल के पॉपुलर हैं कि लोग उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। और दूसरा कि ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि जिस पर बायोपिक बन रही है वो खुद अपना किरदार भी निभा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये राज कुंद्रा के साथ हुए एक खास इंसिडेंट को सेंटर में रखकर एक फनी मूवी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे उस नजरिए से नहीं देखेंगे कि क्या जरूरत थी बायोपिक करने की। कंट्रोवर्सी से हटके अगर ट्रेलर पे चर्चा करें तो ये एक जबरदस्त ट्रेलर है। ट्रेलर के शुरू में जब राज कुंद्रा को जेल में ले जाए जाते दिखाया जाता है जहां वो पीठ करके खड़े हैं, मुझे वही हंसी आ गई कि ये राज कुंद्रा खड़े हैं। ट्रेलर देखकर ये लग ही नहीं रहा है कि ये राज कुंद्रा की पहली फिल्म है। ट्रेलर में वो एक कैदी की भूमिका में नजर आ रहे हैं जहां वो जेल के माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई बार बड़े एक्टर से सुना है कि उन्होंने अपने फलाने किरदार को निभाने के लिए इतने दिन का वर्कशॉप किया। कोई एक्टर कहता है कि मैं गैंगस्टर का किरदार निभाने के लिए कई दिनों तक गैंगस्टर्स के बीच में रहा। कोई ट्रांसजेंडर का किरदार करता है तो अपना काफी समय वो ट्रांसजेंडर्स के बीच बिताता है ताकि वो उनके हाव भाव सीख सके। लेकिन देखिए, राज कुंद्रा ने अपनी बायोपिक में इस किरदार के लिए कोई बनावटी वर्कशॉप नहीं की बल्कि खुद रियल लाइफ कैदी बनकर जेल में समय काटा। भाई इसे कहते हैं पैशन, या यूं कहिए इसे कहते हैं अवसाद में अवसर। कुछ ऐसा ही, मतलब नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना। राज कुंद्रा ने जेल में जो कुछ देखा सुना सहा उन सब पर एक फिल्म बनाने का फैसला लिया जिसमें खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं। जाहिर बात है अगर ये एक सीरियस किस्म की फिल्म होती तो लोग ऑब्जेक्शन करते, लेकिन फिल्म की कहानी ही उनके जेल में बिताए दिनों की दिखाई जाएगी तो सारी कंट्रोवर्सी तो यहीं खत्म हो जाती है। एंड नो डाउट कि ट्रेलर में जो छोटे छोटे पंचेस सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एक कैदी कहता है आप सचमुच शिल्पा शेट्टी के पति हो, या जब एक कैदी कहता है किधर तो देखेला है तुझे, एक्टर है या बिग बॉस में आयला है। यानी उनके किरदार को जेन्यून रखा गया है, ना तो वो एक्टर है ना बिग बॉस में गए हैं, फिर भी लोग थोड़ा बहुत उन्हें जानते हैं। इसके बाद एक सीन में टीवी पर शिल्पा को देखकर एक कैदी कहता है क्या कड़क लगती है शिल्पा, जिसके बाद उसका साथी कहता है अबे उसका पति यही बैठा है। उस जगह पर राज कुंद्रा ने जो एक्सप्रेशंस दिए है, आई मस्ट से वो कमाल है। यानी उसे बुरा भी लग रहा है, वो मायूस भी है, वो असहाय भी फील कर रहा है। 3-4 तरह के भाव एक साथ चेहरे पर लाना इजी नहीं रहता। जो एक्टिंग की बारीकियों को समझते हैं वो उस शॉट को अच्छे से परख सकेंगे। मैं तो हैरान हूं कि राज कुंद्रा इतना जेन्यून एक्सप्रेशंस कैसे दे पाए हैं। अरे भैया जी भूल गए का, उनकी पत्नी कमाल की एक्ट्रेस हैं। हाँ सही कह रहा है डोंडू, उन्होंने ही सिखाया होगा या फिर जेल में कैदियों से सीखे होंगे। इस फिल्म को लेकर जिस तरह का प्रमोशन कैंपेन अकेले राज कुंद्रा ने किया वो भी बहुत हटके रहा है। आपको भी अजीब लगा होगा जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी वाले मैटर के बाद वो हर पब्लिक प्लेस पर शिल्पा शेट्टी के साथ भी अजीबोगरीब मास्क में रहते थे। आई एम श्योर कि वो सब भी एक तरह का प्रमोशन था इस फिल्म के लिए। पब्लिक को इस बायोपिक से इसलिए शिकायत हो सकती थी कि इससे कहीं राज कुंद्रा अपनी छवि को तो नहीं धोना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में दिखाया ही उनके जेल वाले जीवन को है, तो इट मीन्स इस फिल्म के माध्यम से किसी भी प्रकार की छवि सुधारने की कोशिश नहीं की गई है। तो नो डाउट ये बेहद फनी ट्रेलर है एंड आई होप कि फिल्म भी ऐसी ही हो। 3 नवंबर को फिल्म थिएटर में दस्तक देगी। हैव अ नाइस डे।